जय श्री राम। महाकुंभ के अमृत वर्षा के पश्चात मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सत्य की जीत होती है, झूठ हमेशा हारता है, चाहे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। राम मंदिर से भारत की चेतना, बरसों से दबी चेतना फिर से अंकुरित हुई है और महाकुंभ से फसलें लहलहा उठी हैं। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी शंभाजी के चित्रण से छावा मूवी के थ्रू पूरे भारत में वो आग फिर से जल उठी है जो बरसों से बुझ चुकी थी। वो चिंगारी जो बरसों से किसी राख के मलबे में दबी हुई थी, वो अब फिर से एक हवा ने उस राख को उड़ा दिया है और चिंगारी फिर से दहक उठी है, दावानल बन चुकी है। अब सत्य पूर्ण रूप से अवतरित हो चुका है। अवतार कभी भी बाहर से नहीं आएगा, हमारे भीतर ही प्रकट होगा। और कल की अवतार तो निष्कलंक अवतार है। वो इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हैं। इंटरनेट ने भारत को तबाह करने की भी कोशिश की और अब इंटरनेट के थ्रू सत्य उजागर हो रहा है, धर्म का प्रादुर्भाव हो रहा है। भारत में करोड़ों योद्धा फिर से जन्म ले चुके हैं। और अब तो मैं ये कहता हूँ कि भारत में जो मुग़लों ने आतंक किया, अत्याचार किया, लूटपाट, तोड़फोड़ और जो कन्वर्शन किया है, कन्वर्शन की बात कोई अपनी इच्छा से धर्म नहीं छोड़ता, भ्रष्ट नहीं होता, कोई शैतान नहीं बनता। कई पीढ़ियों तक उन्होंने अपने मानसिक चेतना को समाप्त नहीं होने दिया, परंतु अंततः पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी राजनीति थी, हमारी संस्कृति को छुपा दिया गया, दबा दिया गया। हमारे सनातन अस्तित्व का ज्ञान ही समाप्त हो गया, तो जो चल रहा है उसी को स्वीकार किया। लेकिन अब इन्हीं कन्वर्टेड लोगों के घरों में वही योद्धा, वही दबे हुए लोग जिन्होंने डर, अत्याचार, लालच या किसी भी मजबूरी में आकर धर्म परिवर्तन किया, वे फिर से जन्म ले रहे हैं और वो देख रहे हैं। उनकी चेतना फिर से पहले की चेतना में जागृत हो रही है और वह बच्चे अपने माता पिता को सबक सिखाएंगे, उनको किस तरह से फिर से उनको धुतकारेंगे कि यार हमारी तो मजबूरी थी, तुम्हारी क्या मजबूरी है। तुम तो अब शुद्ध भारत में हो, तुम सनातन हो। तुम्हारी डीएनए को मैंने इसलिए बर्बाद नहीं किया कि तुम पूरे ही परिवर्तित हो जाओ। तुम्हारे डीएनए को सुरक्षित रखा है ताकि तुम आगे जाकर कभी फिर से अपने घर में, अपनी संस्कृति में विलय कर सको, परंतु ये हो न सका। अब ये किसी फिल्म के ज़रिए इसको बहुत अच्छे से दिखाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कोई अच्छी फिल्म इस पर बने, इस पुनर्जन्म को और इस चेतना के पुनर्विकास को दिखाने की प्रयास किया जाए। मैं बहुत सूक्ष्म में, शॉर्ट में और बहुत ही लिमिटेड कह रहा हूँ कि बड़े बड़े ज्ञानी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे और मुझे लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाएं और ये चीज़ को एक दिखाने के प्रयास करें। और इससे मैं मानता हूँ कि 100% भारत के इन कन्वर्टेड लोगों की चेतना फिर से जागृत होगी, होनी है। जन्म ले चुके हैं, उन्हें तो बस एक हवा का झोंके की आवश्यकता है। जिस तरह से छावा फिल्म में एक हवा के झोंके की तरह एक आग लग चुकी है, ये आग फिर लगनी चाहिए। कन्वर्टेड लोगों को अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए, आईना देखना चाहिए, अपने पुरातन संस्कृति को समझना चाहिए, जिस संस्कृति को उन्होंने सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी नफ़रत की है, अपने पूर्वजों से नफ़रत की है, अपने पैतृक संस्कृति से नफ़रत की है। जिस देश में रहते हैं उसी देश के नहीं हो पाए, वहाँ के कानून और संविधान का उल्लंघन करते चले जा रहे हैं। उनके भीतर नकारात्मक ऊर्जा, मेरा मतलब शैतानी ऊर्जा जो जागृत हुई है, उसे समाप्त तो करना ही होगा और ज्ञान के ज़रिए ही होगा। कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश पूरे अंधेरे को समाप्त कर देता है। सिर्फ विज्ञान, ज्ञान, संस्कृति, साहित्य और इसकी ज़रूरत है हमारे प्रत्येक कन्वर्टेड भाइयों को देखने की, समझने की। लेकिन आने वाली पीढ़ी ज़रूर जागृत हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। हमें भी प्रयास करना है फिल्मों के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अपने
वक्तव्यों के ज़रिए। और ज़्यादा क्या कहूँ, कुछ कहने लायक नहीं है। कहना तो आपको है, करना भी आपको है। जय श्री राम।